गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग टेस्ट पेपर को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग मॉर्निंग में कंडक्ट करते हैं क्लास में। तो आज से हम लोग ये वीडियो का सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो भी हम पेपर लेंगे तो उसमें डाउट्स तो होंगे ही। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम ऑफ द क्लास, मैं तुम लोग को छोटे छोटे वीडियोज़ बना के ये पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। इसको एक बार देख लेना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन द क्लास। तो आज हमारा फर्स्ट पेपर था, तो टेस्ट पेपर CDS प्लस FCAT फर्स्ट पेपर का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पेपर में कि इफ़ x इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन विच इज़ करेक्ट। तो अभी सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो x को एक ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो इवन है और जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो लेट्स एज्यूम x इज़ 2 और y को ऑड पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा वाला हम लोग दे देते हैं 1। तो उसने पूछा है कि अगर x2 मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर है और y1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें से क्या सही है। तो एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लो। x इंटू वाई माइनस 1 इवन बोल रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो को अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैंने सेकंड ऑप्शन अभी चेक किया है, जीरो आ गया, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में था x माइनस 1 इंटू वाई, तो 2 माइनस 1 1 इंटू 1, तो ये 1 आ रहा है, तो ये भी क्लियरली दिख रहा है कि ये इवन तो है नहीं, ये ऑड है। तीसरे ऑप्शन में था x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है, और x माइनस 1 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 माइनस 1 वाई को उसने ऑड बोला है ना, इज इवन, तो जीरो इवन होता है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट आ रहा है। और डी में दिया हुआ है x इंटू वाई माइनस 1, तो अगेन यही हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज जीरो, अगेन जीरो, ये भी इवन है। इसका मतलब है, इसीलिए मैंने इसके दोनों ऑप्शन टिक कराए थे, सी और डी तुम्हारे दोनों सही होंगे। आई होप इट इज़ ओके विद ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11। अब ग्रेटर देन 11 प्राइम नंबर मैंने तो तुम लोग को 100 तक पूरे लिखवाए थे, तो 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो इस तरह से जब तुम लिखते जाओगे तो उसने पूछा है कि विल नेवर एंड विथ। तो आई होप कि इस सीरीज़ में कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला जो 5 से ख़त्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा B 5, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में 5 रख देंगे तो फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। इसके लिए मैंने क्लास में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो कभी भी अपने यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 और 8 को नहीं रख सकता। तो हम लोग को सिर्फ ऑप्शन में ये देखना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन 2 से ख़त्म हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 8 से ख़त्म हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 3 से ख़त्म हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो फिर ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप इट इज़ ओके। द नंबर्स p प्लस 2 एंड p प्लस 4 आर ऑल प्राइम्स इफ p इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ऑप्शंस को यूज़ करो। तो पहला ही ऑप्शन पुट कर लो, 3 है। अगर मैं p को 3 दे रहा हूँ तो पहला वैल्यू हो गया 3, फिर दूसरा 5 और तीसरा 7, क्योंकि हमने p को ऑप्शन से चेक कर लिया। 3 पुट करने पे ये तीनों नंबर प्राइम आ रहे हैं। बाकी अगर तुम 5 लेते हो तो पहला वैल्यू 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 9, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस तरह से 29 लोगे तो 29, 31, 33, इसमें 33 प्राइम नहीं है। फिर इसी तरह से 191, 193, 195 ये प्राइम नहीं है। तो आई थिंक 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स बताने हैं 20 के। डिविज़र का मतलब होता है फैक्टर, तो तुम्हें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स बताने हैं 20 के, लेकिन उसमें 1 को एक्सक्लूड करना है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता है, लेकिन उसको लेना नहीं, एक्सक्लूड का मतलब है लेना नहीं है। तो 20 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ। तो अगर मैं 1 को छोड़ के बाकियों की काउंटिंग करूं तो ये टोटल 5 निकल रहे हैं। तो B इसका सही आंसर होगा, 5 का B है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, हाँ ये क्वेश्चन कुछ लोगों का गलत हुआ था, इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अभी 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सबसे छोटा सीरीज तुम बनाओगे तो आएगा 246 का। अब इनको अगर तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट को वो पूछ रहा है, तो ये स्टार्ट ही 48 से हो रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, अगर इसके बाद तुम नेक्स्ट सीरीज देखो तो 468 का बनेगा, तो इसकी वैल्यू 96 बन जाएगी मल्टीप्लाई करने, नहीं और भी बड़ा आ रहा है, 24 इंटू 8 ये कुछ 192 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 48 के टेबल में आते हैं, तो लार्जेस्ट इसमें से 48, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। अच्छा देखो, √3 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.732 और उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं वो ख़त्म नहीं होती और वो रिपीट भी नहीं होती किसी भी पैटर्न में, तो इसको हम लोग कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रैशनल नहीं है। पाई तो हम लोग को पता ही है 22/7 लिखते तो हैं, लेकिन इसकी भी वैल्यू होती है 3.12458। इसमें भी तुम्हारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी तुम्हारा इरेशनल होगा, रैशनल तो होगा नहीं। 4/0 एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इस वजह से ये भी गया। अब 0/4 जो है, 0/4 को हम लोग 0 लिख सकते हैं, और अगर 0/4 को 0 लिख रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो, मैंने ये क्लास में बताया था कि एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो नंबर तो है 2, लेकिन ऐसा और कोई नंबर नहीं होता, तो आंसर इसका होगा, उसने तुमसे टोटल नंबर पूछा है तो 1। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो चेक करते हुए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन। मान लो मैं 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ और इनको ऐड करता हूँ, तो बदले में मुझे मिल रहा है 6। कोई और वैल्यू लेके देख लेते हैं, 4 और 8, अभी भी मुझे मिल रहा है 12। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमें लेकिन इनकरेक्ट बताना है, तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज इवन, मान लो मैं एक लेता हूँ 3 और एक ले लेता हूँ 5, तो सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर अगर मैं कर रहा हूँ, 2 ऑड इंटीजर हैं ये 3 और 5, इसको मैंने ऐड किया तो ये दे रहा है 8, तो ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब ये भी गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड, तो एक को ले लो 2, एक को ले लो 3, ठीक है। ये सम ऑफ इवन एंड ऑड, ये क्या दे रहा है मुझे 5, ऑड दे रहा है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड, अच्छा 3, अच्छा ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही गलत, 3 और 5 को ऐड करोगे तो वो 8 आएगा, मतलब इवन आएगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हुआ तुम्हारा, सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड, क्योंकि 2 ऑड इंटीजर को ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा। लास्ट क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n इज, अभी देखो इसके बारे में हमने बात की थी क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया हुआ है। जैसे मान लो मैंने n को देता हूँ 2, तो अगर मैं इसके ऊपर में रूट लगा देता हूँ तो ये √2 बन जाएगा, तो ये तो हो गया इर्रेशनल। लेकिन क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं n को लेता हूँ 4 और इसके ऊपर रूट लगा देता हूँ तो फिर ये 2 बन जाएगा, तो 2 तो 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स इट इज़ रैशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो हम लोग यहाँ पे श्योर नहीं हो सकते, हम लोग को यहाँ पे यही मानना पड़ेगा कि इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल नंबर। अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके ऊपर अगर तुम रूट डाल दोगे तो वो तो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा, और अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसमें रूट डालोगे तो हमेशा ही रैशनल देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टेस्ट पेपर डिस्कशन, ठीक है। मुझे बताना इसमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली चेंज करूँगा रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन पार्ट, बट फिलहाल आई होप ये सारे 10 क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, सो इसको देख के बताना। चलो टेक केयर, गुड नाइट।